तो क्या आपके मन में भी ये प्रश्न आता है कि कौन सा धर्म आखिर है सच में सबसे पुराना धर्म? तो आज इस पहेली को सुलझाते हैं साथ में मिलकर। और आप भी देखिए ये वीडियो जिसका टाइटल है सबसे पुराना धर्म, उसका प्रमाण और ज्ञान। दोस्तों फिलहाल 21st सेंचुरी चल रहा है, तो साइंस का भी बहुत बड़ा महत्व है, इम्पोर्टेंस है। इसलिए हर घटना के पीछे साइंटिस्ट की क्या खोज है और राय है, हम लोग वो भी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि हिंदू वास्तव में कोई धर्म नहीं है। सिंधु नदी के पास बसे हुए लोगों को ईरानी हिंदू कहते थे। असल में हमारा धर्म सनातनी है। तो चलिए देखते हैं पहले कौन सा धर्म का अस्तित्व पहली बार कब मिला था। तो बात करते हैं सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े धर्म की, जो कि है ईसाई धर्म, मतलब क्रिश्चियनिटी की। तो करेंटली 2.38 अरब यानी कि 238 करोड़ लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जो कि इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला धर्म बनाता है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की और हिस्ट्री की। तो क्रिश्चियनिटी फ़लस्तीन प्रेजेंट डे मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ था, जिसके संस्थापक जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह थे। ये रिलीजन लगभग 2000 साल पहले यहूदियों की भूमि में शुरू हुआ था। अगर हिंदू पंचांग से देखें तो विक्रम संवत के डेट से ईसाई धर्म 57-58 साल में शुरू हुआ था। वैसे तो इसके सर्वप्रथम होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि ये धर्म जूडिश लोग द्वारा ही शुरू किया गया था। सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाते हैं तो क्रिश्चियनिटी शुरू हुआ था 1st सेंचुरी में और अभी चल रहा है 21st सेंचुरी। मतलब आज के ज़माने में हम लोग इंग्लिश कैलेंडर यूज़ करते हैं। तो ये CE BC तो आपने सुना ही होगा। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले के टाइम को BC कहकर संबोधित किया जाता है। और CE मतलब कॉमन एरा और क्रिश्चियन एरा। तो 21 शताब्दी के पहले ना तो इस कैलेंडर और ना ही क्रिश्चियनिटी का अस्तित्व था। तो चलिए अब बढ़ते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, जो कि है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म भी क्रिश्चियनिटी की तरह मोनोथेइस्टिक धर्म में आता है। मोनोथेइस्टिक का मतलब जो मानते हैं कि गॉड एक है, शक्ति एक है। तो फिलहाल 1.9 अरब से 2 अरब लोग करीब इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, जो कि इस्लाम धर्म को दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला धर्म बनाता है और फास्टेस्ट ग्रोइंग भी। तो आइए बात करते हैं हिस्ट्री की, इतिहास की। तो इस्लाम धर्म का उदय 7th सेंचुरी में अरब प्रायद्वीप में हुआ था। इस्लाम के अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 CE और AD में हुआ था और लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को बताया और ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया। मतलब क्लियर है कि इस्लाम रिलीजन क्रिश्चियनिटी के लगभग 613 साल बाद हुआ था और आज की तारीख से लगभग 2023 - 613 यानी कि 1410 साल पुराना है। तो ये था इस्लाम धर्म की उत्पत्ति और हिस्ट्री। तो क्या क्रिश्चियनिटी ही है दुनिया की सबसे पुराना रिलीजन? रुको जरा, सब्र करो। तो अब थोड़ा जानते हैं जुडाइज़म या यहूदी धर्म के बारे में। जिस धर्म के एक छोर से ईसाई धर्म की स्थापना हुई, आखिर वो कितना पुराना है, चलिए जानते हैं। तो जुडाइज़म वर्ल्ड का सबसे पुराना मोनोथेइस्टिक रिलीजन है। मोनोथेइस्टिक तो आपको पता ही है कि जो मानते हैं खुदा एक है। तो जुडाइज़म यहूदी धर्म का ओरिजिन 20th to 18th सेंचुरी BCE में हुआ था। BCE याद है आपको? बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो 1 सेंचुरी में 100 साल, तो लगभग क्रिश्चियनिटी से भी 1800 से 2000 साल पुराना है जुडाइज़म। अगर आज से कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्स 4000 साल पुराना है जुडाइज़म। इजिप्ट के नील रिवर या नील नदी से लेकर वर्तमान इराक, मेसोपोटामिया में 4000 साल पहले जन्मा था ये धर्म। सुन के हैरानी होगी कि इतना पुराना धर्म और करेंटली सिर्फ 14 मिलियन ही लोग हैं इस धर्म को फॉलो करने वाले, और ज़्यादातर इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। तो करेंटली देखा जाए तो जुडाइज़म या यहूदी धर्म है 4000 साल पुराना, क्रिश्चियनिटी है 2023 साल पुरानी और इस्लाम है 1410 साल पुराना। तो अब बात करते हैं सनातन धर्म के बारे में। हाँ, इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो स्टैटिक्स की बात करें तो करेंटली पूरे वर्ल्ड में 1 अरब यानी कि 100 करोड़ सनातनी हैं, जो कि वर्ल्ड की कुल जनसंख्या का 15-16% है। तो सनातन केवल धर्म नहीं है, जीवन पद्धति है। और सनातन का अर्थ शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला है, जिसका ना कोई आदि है और ना अंत है। बट बात करें टेक्स्ट की तो सनातन धर्म को 90,000 साल पुराना बताया जाता है। अब थोड़ा ब्रेन को आराम दो, 2 मिनट सांस लो, क्योंकि अब हम लोग सनातन धर्म के 1% गहरे समुद्र में जाने वाले हैं। तो सनातन धर्म में कुल 4 युग है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। सतयुग था कुल 17,28,000 सालों का
और इस युग में भगवान के मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार हुए थे। त्रेता युग था 12,96,000 वर्ष का और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था राक्षस सम्राट दशानन या रावण का अंत करने के लिए। द्वापर युग था कुल मिला के 8,64,000 वर्ष तक और इस युग में भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे और महाभारत का युद्ध भी इसी युग में हुआ था। अब बात करते हैं कलयुग की। तो फिलहाल हम लोग द्वापर युग से कलयुग की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं और फिलहाल कलयुग के 5,124 वर्ष बीत भी चुके हैं। तो अभी सिर्फ 4,26,876 वर्ष ही बाकी है। तो अगर बचे हुए कलयुग के वर्षों को छोड़ के टोटल करें तो 17,28,000 प्लस 12,96,000 प्लस 8,64,000 प्लस 5,124, तो टोटल होता है 38,93,124 वर्ष बीत चुके हैं। चलो ये तो थी वेद पुराणों की मान्यता की बात। अब देखते हैं इतिहास में बीती एक घटना और उसके पीछे साइंटिस्ट की क्या खोज है। वो दूसरे प्रमाण के रूप में हम लोग लेते हैं द्वारका नगरी को। कंस मामा का वध करने के बाद श्री कृष्ण यदुवंशियों के साथ समुद्री तट पर आए और समुद्री तट पर आके एक भव्य नगरी का निर्माण किया जिसे श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जब श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे तो उनके प्राण त्यागने के बाद ही वो पूरी नगरी जलमग्न हो गई, जल के अंदर डूब गई। तो पर हाल ही फिलहाल में हुआ क्या, गुजरात के समुद्र में द्वारका नगरी की खोज हो चुकी है और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जांच की तो उन्हें ये पता चला कि जो मूर्ति और स्ट्रक्चर उन्हें मिले हैं वो महाभारत टाइम पीरियड की ही है। तो 5,000 साल पुरानी घटना भी अभी सिद्ध हो चुकी है, सच साबित हो चुकी है। दोस्तों हमारे पास और भी पुराने सबूत है सनातन धर्म के सर्वप्रथम होने के, बट फिर भी हमने हाल ही हुए घटना को बेस बनाया। तो ऐसे सिद्ध हो जाता है कौन सा धर्म सबसे पुराना है। पर ये कोई कंपटीशन नहीं था कि जो धर्म पुराना है वो ही जीत गया। मेरा बस इतना कहना है कि जो लोग कहते हैं हिंदू तो है, हिंदू नहीं कहेंगे बट सनातन माइथोलॉजी है, तो ये माइथोलॉजी नहीं है, ये अपनी हिस्ट्री थी और अच्छा ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से ले लेना चाहिए। सुनो हर धर्म की पर मानो और करो वही जो तुम्हारा दिल एक्सेप्ट कर पाए। तो ख़त्म करते हैं आज का वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।